हाँ। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम जो जनरली हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर बात की हैं और इसके बारे में जाना है, और वो जो 3 जनरल रूल्स हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और बाय का इजाफा होगा। उसके अलावा अब हर टेंस को, जब हर टेंस किसी भी टेंस के जुमले को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसमें इन 3 रूल्स के अलावा एक तब्दीली लाजमी होती है, और वो हम हर टेंस के साथ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा। वो टेंस है जिसकी अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो ही शी इट या कोई वाहिद नाम है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। इसके नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट यूज़ होता है, और सवालिया में जो इंटरोगेटिव है उसमें डज या डू पहले लगता है। इन जुमलों को जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज एम आर का इजाफा होता है। बाकी जो 3 रूल्स हैं वो तो अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पहला जुमला है ही ईट्स शुगर फ्री ब्रेड। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ही और ईट्स जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये पहली फॉर्म है ऑफ द वर्ब है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। हमें ये बताया गया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का इजाफा होगा। सब्जेक्ट के मुताबिक अगर इज आता है तो इज लगाएंगे, एम आएगा तो एम लगाएंगे, और आर आएगा तो आर लगाएंगे। और जो 3 रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें शुगर फ्री ब्रेड जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जो ये द इसमें नहीं है, ये गलती है। शुगर फ्री ब्रेड इज का इजाफा हो गया। इज हमेशा हमने कहा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाय का इजाफा हो गया, तो शुगर फ्री ब्रेड इज ईटन बाय हिम। इसी तरह दे डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स। अब यहाँ पे दे और डिस्ट्रीब्यूट जो सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके दरमियान कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुआ है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। सिंपल सी बात है। चॉकलेट बार, चॉकलेट बार जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लगा देंगे चॉकलेट बार, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसमें आर आएगा। चॉकलेट बार्स आर, डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, बाय का इजाफा हो गया। दे जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में ले आए हैं हम, तो जब ये ऑब्जेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, तो देम हो गया। चॉकलेट बार्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। इसी तरह ही टेक्स टी, में पता चल गया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। टी इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टी, टी इज आएगा। टेक्स का थर्ड फॉर्म है टेकन, और बाय और ही को अगर हम ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इज टेकन बाय हिम। इसी तरह दे वेयर अ क्रिकेट किट, अ क्रिकेट किट इज वॉन, वेयर का थर्ड फॉर्म है वॉन, वॉन बाय देम। फिर हमारे पास 5 नंबर एक जुमला है, शी पनिशेस मी। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। मी चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, मी को अगर हम ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये आई बन जाएगा टेबल के मुताबिक। आई, तो आई के साथ आएगा एम, आई एम पनिश्ड बाय हर। इसी तरह नेगेटिव में मैंने पहले कहा कि डू नॉट और डज नॉट यूज होता है। ये अगर आ जाए डू नॉट या डज नॉट तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। हमारे पास पहले ही हमने बता दिया कि इज एम आर आएगा तो उसी तरह इज एम आर, डज और डू खत्म होगा, उसकी जगह इज एम आर आएगा, तो ये नॉट अपनी जगह। तो फॉर एग्जांपल ही डज नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो शुगर फ्री ब्रेड ये डज खत्म हो गया, इज नॉट ईटन बाय हिम। इसी तरह वी डू नॉट डू आवर होमवर्क, our homework is not done by us। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी
वही हिसाब होगा। डज या डू अगर पहले आएगा तो हम इस डू और डज की जगह इज एम आर सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। डज ही ईट शुगर फ्री ब्रेड, तो इसमें शुगर फ्री ब्रेड के साथ इज आएगा। शुगर फ्री ब्रेड को हम आगे लगाएंगे, लेकिन चूंकि ये सवालिया है तो इज इसका ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में लग जाएगा। इज शुगर फ्री ब्रेड ईटन बाय हिम। इसी तरह डू दे डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट बार्स, तो चॉकलेट बार्स आगे आएंगे, तो चॉकलेट बार्स चूंकि जमा है उसके साथ आर आएगा तो वो आर पहले आ जाएगा। आर चॉकलेट बार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। इसी तरह नेगेटिव और इंटरागेटिव जुमला भी होता है, मतलब जो दोनों होते हैं। डज ही नॉट ईट शुगर फ्री ब्रेड, क्या वो शुगर फ्री ब्रेड नहीं खाता है। अब इसमें डज भी आ गया, नॉट भी आ गया, तो नेगेटिव और इंटरागेटिव दोनों हैं, तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। वैसे भी हम इस टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं, तो सवालिया में शुगर फ्री ब्रेड क्योंकि ये सवालिया है तो इस पे शुरू में आ जाएगा, इज शुगर फ्री ब्रेड, और नॉट अपनी जगह आ जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन बाय हिम। तो इसी तरह ये हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस खत्म हो गया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आप समझ गए होंगे। आपको हम इसमें एक्सरसाइज भी देंगे तो आप मजीद इसको समझेंगे। इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रोग्रेसिव टेंस है या जो जारी टेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे। वही तीन उसूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई का इजाफा। लेकिन याद रखें कि जिस किसी भी टेंस में, जिस किसी भी जुमले में आईएनजी आ जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आ जाए या आईएनजी वाला वर्ब आ जाए, तो इसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं। ये जरूरी याद रखना है। मैंने कहा कि हर टेंस के साथ अलग एक तब्दीली लाजमी है। तो ही इज ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड, वही जुमला है, शुगर फ्री ब्रेड इज बीइंग, देखिए बीइंग का इजाफा हो गया इसमें, बीइंग ईटन बाय हिम। ही इज प्लेइंग, आईएनजी वाला वर्ब है, बीइंग आएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट is being played by him. He is taking tea is being taken by him. सिर्फ और सिर्फ being का इजाफा होगा। They are wearing their cricket kits. Their cricket kits are जमा है, being worn, थर्ड फॉर्म है wear का, worn by them. She is cleaning her room. Her room is being cleaned by her. इसी तरह नेगेटिव में he is not eating sugar free bread, वही जुमला है, शुगर फ्री ब्रेड इज नॉट बीइंग, वो बीइंग यहां पे आ जाएगा, इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। वी आर नॉट डूइंग आवर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय अस। इंटरोगेटिव है, इज ही ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड। उसी तरह इज शुगर फ्री ब्रेड बीइंग अब यहां पे आ गया, देखें इज और मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद या जो वर्ब है उससे पहले बीइंग की जगह आप पहचान लें। आर वी डूइंग आवर होमवर्क, इज आवर होमवर्क बीइंग डन बाय अस। इसी तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में उसी तरह कोई इसमें चेंज नहीं है, बीइंग का इजाफा होगा। इज ही नॉट, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इज ही नॉट बीइंग, इज ही नॉट ईटिंग शुगर फ्री ब्रेड, तो इज शुगर फ्री ब्रेड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। देखिए कोई मसला नहीं, सारे मतलब जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो भी टेंस करते हैं उसमें वही चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हर टेंस का अलग। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमने कहा था कि इज एम आर का इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब खुद पहले से मौजूद है, इज एम आर, तो इसमें आईएनजी वाला वर्ब यूज हुआ है, तो आईएनजी वाले वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बीइंग का इजाफा किया जाता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में तीसरा और आखिरी टेंस है, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो वही तीन जनरल उसूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाई का इजाफा। लेकिन आप जहन में रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि हैज हैव यूज होता है
और हैज हैव अगर आ जाए तो आपने पैसिव वॉइस में BEEN बीन का इजाफा करना होता है। ठीक है, बस सिंपल ये बात है। ही हैज ईटन शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड हैज बीन, ठीक है, बीन का इजाफा हो गया, हैज बीन ईटन बाय हिम। ही हैज प्लेड क्रिकेट, cricket has been played by him. He has taken tea, tea has been taken by him. They have worn their cricket kits, their cricket kits have been worn by them. She has cleaned her room has been cleaned by her. कोई मसला नहीं है इसमें। नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट आता है एक्टिव जुमलों में, तो कोई मसला नहीं है। पैसिव वॉइस में भी वही जुमला वही नॉट आएगा, लेकिन हमारा जो बीन का इजाफा है वो होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ही हैज नॉट ईटन शुगर फ्री ब्रेड, शुगर फ्री ब्रेड हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। वी हैव नॉट डन आवर होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय अस। इंटरोगेटिव में सवालिया में हैज ही ईटन शुगर फ्री ब्रेड, हैज शुगर फ्री ब्रेड बीन, तो ये जगह पहचान है, बीन ईटन बाय हिम। हैव वी डन आवर होमवर्क, हैज आवर होमवर्क बीन डन बाय अस। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव उसी तरह के, ये इंटरोगेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में चूंकि सवालिया और नफी दोनों होते हैं, तो इसमें देखें हैज ही नॉट ईटन शुगर फ्री ब्रेड, हमें पता चल गया कि कोई मसला नहीं है, हैज आया, हमने बीन का इजाफा करना है, सवालिया को सवालिया के अंदाज में रहना है। हैज शुगर फ्री ब्रेड नॉट बीन ईटन बाय हिम। देखें बहुत ही आसान है, आप मुख्तलिफ जुमलों को अपने जहन में रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रखें, उसी उसूल के तौर पर हैज हैव आ जाए तो बीन का इजाफा होगा, बाकी वही 3 जनरल उसूल हैं। इसी के साथ हमारा ये टेंस भी ख़त्म होता है। और चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं तीनों टेंसेस का ज़रा जल्दी। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ये हमें पहचान लिया कि देखें सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वी प्ले क्रिकेट, तो इसमें हमने कहा था कि इज MR का इजाफा होगा। ठीक है, बाकी वही उसूल है, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसी के साथ अब ING वाला वर्ब है तो हमने बीइंग का इजाफा करना है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। हैज हैव आए परफेक्ट टेंस है, वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। यहाँ पे बीइंग है ING के साथ और यहाँ हैज है तो बीन। इसी तरह दे डू नॉट प्रेज मी, नेगेटिव है, आई एम नॉट प्रेज्ड बाय देम, दे आर नॉट प्रेजिंग मी, I am not being praised by them. They have not praised me. I have not been praised by them. इसी तरह सवालिया है, does he punishes, does he punish, तो ये does आ गया तो फिर s नहीं आएगा, s और es नहीं आएगा। does he punish them, ठीक है, तो ये आएगा are they punished by him, are they punished by him, does को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह is he punishing them, तो are they being punished by him, has he punished them, तो they चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ले लेगा तो have they been punished by him। देखें ये काफ़ी आसान है, रिवीजन भी हो गया, प्रेजेंट के तीनों टेंसेस भी हमने कर दिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा इसके सीखने में। आइंदा लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें, थैंक यू वेरी मच।